आज आदिवासी दिवस है और ऐसे में पूरे झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और कई प्रखंड स्तर पर भी कई तरह के कार्यक्रम आज पूरे झारखंड में हो रहे हैं। ऐसे में बेंगाबाद में भी आज एक कार्यक्रम रखा गया है बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में ही, जहां आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड एवं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण होना है। ऐसे में जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, बेंगाबाद प्रधान राम प्रसाद यादव, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष नूरराम किस्कू, हसनैन आलम, प्रखंड विकास पदाधिकारी और यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं, साथ ही किसान मित्र हैं और कई किसान इस आज कार्यक्रम में शामिल होंगे और जो परिसंपत्तियों का जो वितरण किया जाना है इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। साथ ही कई जो ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज विस्तार से जानकारी भी लोगों को दी जाएगी। आइए देखते हैं क्या कुछ कहते हैं यहाँ पे पहुँचे हुए जो लोग हैं, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, साथ ही अन्य जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, साथ ही इस कार्यक्रम को किस तरह से किया जा रहा है। इन तमाम जगहों को लेकर के हम लिए चलते हैं आपको सीधा प्रखंड मुख्यालय बेंगाबाद। बहुत खुशी की बात है कि आज बेंगाबाद में ऐसे वीडियो साहब के द्वारा बताया गया था कि ये जिला में कार्यक्रम था, लेकिन वीडियो साहब शायद जैसे भी हो अपने जिला के बड़े पदाधिकारियों से भी कन्विंस करके कि नहीं प्रखंड में यदि ये कार्यक्रम होता तो लोकल स्तर पर यहाँ भी एक जागरूकता मैंने होती। तो इसी के नियत पर आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है और विशेष जो कार्यक्रम है किसान क्रेडिट योजना का, तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि योजना के तहत अभी फिलहाल ये कार्यक्रम किसानों को ये किसान क्रेडिट का योजना का लाभ मिल रहा है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों की भागीदारी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर लाभ उठाएं और खास करके हमारे स्टेट बैंक के मैनेजर साहब आए और भी जो बैंक में बहुत सारा किसान लोगों का या और भी लोगों का सूचना मिलती है कि बिना दलाल बिचौलिया का ये कार्यक्रम नहीं होता है, किसानों को नहीं मिल पाता इसका लाभ। तो थोड़ा इस पर आप लोग ध्यान देंगे खास करके, क्योंकि ऐसा है कि 30,000 मिलना है उसको 10% इधर ही कहीं भ्रष्टाचार का फैट चढ़ जाए तो ये हम लोग को खराब लगता है। अभी कुछ जगह से सूचना आ रही है, तो इस पर आप मैनेजर साहब विशेष रूप से ध्यान देंगे और साथ ही जो हमारे जनप्रतिनिधिगण है, प्रखंड स्तर के पंचायत समिति सदस्य, माननीय मुखियागण है, इस पर भी आप लोग विशेष ध्यान देंगे कि कोई भी किसान किसी दलाल के हत्थे न चढ़ जाए और उनको पैसा दे तब उसका किसान क्रेडिट का लाभ मिले। और बहुत सारी परिसंपत्तियों का यहाँ पर फिलहाल वितरण, जैसे वीडियो साहब बता रहे थे कि ये पशु शेड का भी जो कुछ लोगों को क्या सब्सिडी मिला है, तो उसमें पशु शेड का भी जो लाभ मिलना है। वीडियो साहब से आगे जब कार्यालय अवधि में इनसे भी आकर आप लोग अपना रिकॉर्ड जमा करेंगे, आपको उसका भी लाभ मिलेगा। और साथ ही इसका जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है किसानों के जो उनका आय है उसको वृद्धि कैसे किया जाए, और बहुत कम परसेंटेज पर इसका सूद लगता है, बाकी बात तो सरकार इसका सारा खर्च उठाती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। बहुत सारे ऐसा हम शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी एक किसान का बेटा है, किसान है, हम लोग समझते हैं। बहुत सारे लोग ये किसान क्रेडिट का पैसा ले लिए और फिर बैंक में नहीं जमा किया और बैंक वाले घूम रहे हैं, फिर वो मुखिया से पैरवी लगाएंगे, प्रमुख से पैरवी लगाएंगे, दूसरे से पैरवी लगाएंगे कि नहीं है ये है वो है।
तो ऐसा नहीं, आप पैसा लेते हैं तो समय पर आप बैंक में जमा करिए। और दूसरी बात है कि पैसा ले लिए तो किसान की कृषि के लिए आपको पैसा मिलता है, खाद बीज अन्न कृषि को बढ़ावा देने के लिए आपको ये पैसा मिलता है, और पैसा लिए हैं तो आप उसी में यूज करिए, ना कि आप पैसा ले लिए तो मोटरसाइकिल का किस्त भर रहे हैं तो फिर अन्य काम में लगा दिए तो कर्जा तोड़ रहे हैं दूसरे काम के लिए, तो इसमें आप लोग को लाभ नहीं मिलेगा। खास करके हमारे किसान मित्र जो भाई आए हुए हैं, आप लोग हालांकि बहुत अच्छा बेंगाबाद प्रखंड में आप लोग का बहुत अच्छा ये आप लोग किसानों के बीच आप लोग कार्यक्रम रहता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर तो संख्या कम है, 2 लाख की आबादी है, तो यहाँ तो मान लीजिए 200 लोग आए हुए हैं, तो किसान मित्र का आप लोग अच्छा अपना भूमिका निभाएं किसानों के बीच में जाकर, कि जो पैसा मिलता है उसको सदुपयोग करें, खेती बाड़ी में जो उसका लगाना है उसको लगाएं, और उसको भी कन्विंस करें बैंक में जो पैसा लेता है उसको समय पर पहुँचाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस जो आज का दिन है वो हम लोग मना रहे हैं, और किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा इस उपलक्ष्य में। हमारे पूर्ववक्ताओं ने ठीक ही कहा, और जिसके प्रकाश टाइगर जी ने भी डाला, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार लोगों के उद्धार के लिए, उनकी उन्नति के लिए बहुत सारे योजनाएं कार्यक्रम बनाए गए हैं। उन कार्यक्रमों में एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जिन हमारे साथियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया है, अगली पंक्ति में रहे हैं, और आज चूँकि विश्व आदिवासी दिवस है, इसे उनको हम भुला नहीं सकते। आदिवासी भाइयों का भी इस देश की आज़ादी में इतिहास इस बात की गवाह है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। खास के विशेष करके झारखंड एरिया, छत्तीसगढ़ जो आसपास इलाके हैं, कंधे से कंधा मिला के समाज के साथ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, चाहे सिद्धू कानू जी के रूप में हो या अन्य नेताओं के रूप में, उनका योगदान रहा है। गोलियां खाई हैं उन्होंने, और आज इस खुली हवा में सब लोग साथ दे रहे हैं। हिसाब से देखा जाए तो समाज के दूसरे लोग जितना आगे बढ़े हैं, मैं बिल्कुल खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, उतना हमारे आदिवासी भाई आगे नहीं है, चाहे जो भी कारण रहा हो। और एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि जो भी सरकार के कार्यक्रम योजनाएं हैं, वो बहुत लोगों को, बहुत बड़ी आबादी को इसकी जानकारी नहीं है। बैंक से क्या फैसिलिटी है उसकी जानकारी नहीं है। देखिए, आदिवासी भाई हमारे बहुत कम प्रखंड में पहुंचेंगे, आप भी मार्क करते होंगे, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन उनको जा करके बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अभी बहुत ही अच्छा बात हमारे बीच में प्रमुख साहब बताए, मैनेजर साहब बताए कि कम दर पर, माने कम क्या परसेंटेज पर सूद में हम लोगों को लोन वितरण सरकार के माध्यम से मिल रहा है। और आज आप देखे होंगे पेपर में आया है कि 9 करोड़ किसानों को 19,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के माध्यम के योजना के तहत में लाभ दिया गया है। और इसी कड़ी में आज आप लोगों के बीच में
लोन का जो वितरण जो है वो केसीसी के तहत में दिया जा रहा है और बहुत से किसान का जैसे लोन सैंक्शन भी हो गया है, बहुत से किसानों का लोन प्रक्रिया में है। और अभी बता ही चुके हैं कि पहले कुछ भी लोन मिलता था तो उसके लिए जमीन संबंधी कुछ पेपर का जरूरत पड़ता था, लेकिन अभी जो है कि 1 एकड़ में 25,000 तक का कोई पेपर की आवश्यकता नहीं है। और हम लोग भी इस स्थिति से झेले हैं कि किसानों को अगर कोई फसल लगाना हो तो उसमें पूंजी की आवश्यकता होती थी और वैसे समय में हम महाजन के हाथ में हम लोग कर्ज लेने के लिए विवश हो जाते थे। और हमारी क्या होता था स्थिति कि हम जितना उपज नहीं कर पाते थे, जितना उत्पादन नहीं कर पाते थे, उससे ज्यादा कहीं महाजन को हम लोग को सूद देना पड़ता था। और ये महाजनी प्रथा धीरे धीरे खत्म होने चला है और खत्म हो चुका है। तो इसका लाभ हम लोग ज्यादा से ज्यादा लें। और सही बात बताएं कि हम लोग ऋण तो लेते हैं, लेकिन जिस कार्य के लिए लेते हैं उस कार्य में हम लोग उपयोग नहीं करके हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे तरफ हम लोग उसका खर्च कर देते हैं। कोई गाड़ी ले लिया, कोई जमीन ले लिया, कोई शादी में खर्चा कर दिया। तो बहुत लोग गलत आदतें भी डाला, हमारे किसान को जुआ खेल गया, कोई दारू पी गया। तो हम अपने आप गरीब होते जा रहे हैं। हम गरीब, हमको कोई गरीब को ऊपर उठाने के लिए सरकार की अनेक योजनाएं, बहुत सारी बातों को आप सबों को बताया है। मैं आपका समय बहुत ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि माननीय विधायक जी का कहीं और कार्यक्रम है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आज विश्व आदिवासी दिवस पर आप सबों ने जो कार्यक्रम रखा है, मैं आप सबों को हृदय से बधाई देता हूँ। और इस मंच के माध्यम से मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आज जो कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस है, आदिवासियों ने वर्षों बरस से अपनी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते आया है। और आज इस ऑडिटोरियम में मैं ये देखता हूँ कि आज का जो कार्यक्रम है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आदिवासियों का जो हक अधिकार की लड़ाई वर्षों से लड़ी है। मैं कृषि विभाग से कहना चाहूँगा, किसान क्रेडिट कार्ड से यहाँ के आदिवासियों, दलित, कुचले, दबे अल्पसंख्यकों को भी आप लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सीधे साधे लोग हैं। वो बहुत सारे नियम कानून को नहीं जानते हैं, उनको समझाना पड़ेगा, जागरूकता फैलानी होगी। तभी मैं अगले बार जब रांची में इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिला था, उन्होंने कहा कि टाइगर अभी भी हम लोग को बहुत पीछे हैं, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मुझे ये महसूस होती है कि सच में आज भी आदिवासी अपने हक अधिकार की लड़ाई, चाहे यहाँ के नियम कानून हो, यहाँ के पदाधिकारी हो, यहाँ के दबे कुचले लोगों को जो अधिकार मिलना चाहिए निश्चित रूप से वो नहीं मिल पाता है। उनको समझा दिया जाता है कि ये नहीं होगा, सीधे लोग वापस चले जाते हैं। मैं पुनः आप सबों से इतना ही कहूँगा इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जब जब यहाँ के दबे कुचले लोगों ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, निश्चित रूप से उनका हक अधिकार मिला है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, आज का जो कार्यक्रम किए हैं निश्चित रूप से आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड में जिनको लाभ मिलना है वो मिले, और आप सबों को भी बृहद पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं माननीय विधायक जी को, आप सबों से, इस क्षेत्र की जनता को बहुत सारे आशाएं हैं। यहाँ के लोगों के हक अधिकार की लड़ाई आप बहुत बखूबी जानते हैं। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को अधिकार मिलेगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना